Good morning, class 6, and welcome back to our online classes. So, what we are going to do today is the chapter number 3, the postmaster. We have to continue. Chapter number 3, the postmaster. So, you have to open page number 40 where we have left. But before that, I want to explain what was in the story. So इसमें स्टोरी में क्या था कि एक पोस्टमास्टर है जो नया नया उसका ट्रांसफ़र हुआ है। वो पहली बार ही अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करने आया है। वो कहाँ पर आया है? उलापुर नाम की एक जगह है, उसके एक छोटे से गांव में। और वो जो पोस्ट ऑफिस है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? वो चारों तरफ से जंगल, डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और वो बीचों बीच उसका क्या है? पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पर वो अपनी ड्यूटीज़ करने आया है। और उसके आसपास में पूरी इंडिगो प्लांटेशन है, जिसमें एक इंडिगो फैक्ट्री के ओनर ने वहाँ पर वो पोस्ट ऑफिस लगवाया है। और साइड में पूरा क्या है? इंडिगो प्लांटेशन है, मतलब जो नील की खेती होती है वो है सब कुछ। और वहाँ पर बहुत सारे लेबर भी वर्क करते हैं। और लेकिन जो पोस्टमास्टर है, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, द पोस्टमास्टर, उसे इस लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे जो सिटी लाइफ थी वो ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि वो हमेशा से कोलकाता में रहा था। कोलकाता उस टाइम पे कलकत्ता हुआ करता था, तो वो वहाँ पर रहता था। देन ही मूव ऑन टू फॉर हिज ड्यूटीज टू उलापुर। तो उसे बिल्कुल वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से जो पोस्टमास्टर है वो वर्सेस लिखता है, और जो भी वर्कर्स हैं वहाँ के इंडिगो फैक्ट्री के, वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, अपना जो भी टाइम होता है, कुछ टाइम अपना वर्सेस लिखने में, कुछ छोटी छोटी जो पोएम्स होती हैं वो लिखने में, छंद बोलते हैं उनको, तो वो लिखने में, और थोड़ा सा टाइम जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनके साथ स्पेंड करता है। वहाँ पे एक छोटी सी लड़की है रतन, जो उसके छोटे मोटे काम किया करती है और उसकी हेल्प करती है उसके घर के जो भी काम है उसमें। और वो ऑर्फन है, ऑर्फन मीन्स अनाथ है, शी इज़ अ ऑर्फन गर्ल, और उसका नाम है रतन, जो उसके घर आ जाती है। और उन दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अपनी मेमोरीज बताते हैं। जो वो छोटी लड़की है वो अनाथ है, तो लेकिन उसे फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद है अपने बचपन की, तो वो उसको पोस्ट मास्टर के साथ शेयर करती है। और पोस्ट मास्टर भी अपने फैमिली के बारे में, अपने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में उसको बताता है। और देन नेक्स्ट इज जो रतन है वो बिल्कुल भी लिटरेट नहीं है, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है। तो इसकी वजह से जो पोस्टमास्टर है वो ही वांट्स टू लिटरेट हर, तो वो उसको पढ़ाना चाहता है और उसको वो सारे अल्फ़ाबेट वगैरह सिखा देता है। और वो उस टाइम पे सिखाता है जब वहाँ पे बारिश हो रही होती है उस टाइम पे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि अचानक से वहाँ पे जो बारिश होती है वो इंसेसेंट हो जाती है। इंसेसेंट मीन्स होता है जो बिना रुके होती है बारिश। तो इतनी तेज़ बारिश होती है जिसकी वजह से जो रतन है वो कहीं भी जा नहीं पाती है, और जो भी आसपास का एरिया है वो पूरा बहुत ही बेकार हो जाता है, मतलब ओवरफ्लोड हो जाती है हर चीज़ें, जैसे पॉन्ड्स, कैनाल्स, डिशेस वगैरह है वो सब ओवरफ्लो हो जाती हैं। कुछ भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि हर जगह पानी ही पानी होता है। तो उसकी वजह से इस पूरे एनवायरनमेंट को देखते हुए जो पोस्टमास्टर है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से जो रतन है उसे फीवर आ जाता है। किसको? पोस्टमास्टर को फीवर आ जाता है। उसकी वजह से रतन उसकी देखभाल करती है और उसे उसकी बहुत अच्छे से केयर करती है। वो डॉक्टर को बुलाती है और उसकी जो भी मेडिसिन है, डाइट है, जो भी खाने की खाना होता है ना, कि किस तरीके से हमें खाना है, तो वो सारी डाइट की केयर कौन करती है? रतन करती है, एकदम मदरली अफेक्शन के साथ। मदरली अफेक्शन मीन्स एक माँ का जो प्यार होता है उस तरीके से वो उसकी पूरी उसको सर्व करती है, उसको देखती है और उसको टाइम टू टाइम हर चीज़ देती है। और जैसे ही पोस्टमास्टर बिल्कुल सही हो जाता है तो वो चाहता है कि वो इस जगह से चला जाए। वो बिल्कुल भी यहाँ पे जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, अपनी ड्यूटी कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। इसीलिए वो ट्रांसफ़र के लिए अपील रिक्वेस्ट भेज देता है कलकत्ता,
कि मुझे यहाँ से कहीं और भेजिए। द लेकिन जो ट्रांसफ़र है वो आने में काफ़ी टाइम लगा देता है, तो वो डेली हमेशा यही वेट करता है कि उसका ट्रांसफ़र आ जाए, लेकिन उसका ट्रांसफ़र नहीं आता है तब तक तो। और जो वो दोनों हैं वो अपने डेली रूटीन्स में लगे रहते हैं। रतन उसके पास आती है, उसके घर में छोटे-मोटे उसके काम करती है और वो दोनों मेमोरीज़ शेयर करते हैं, वो उसको कुछ सिखाता है पढ़ाई-लिखाई। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अचानक से एक दिन सुबह-सुबह उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो रतन को बताता है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट माय ट्रांसफ़र ऑर्डर्स अराइव्ड। तो लेकिन जो रतन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, वो बहुत दुखी हो जाती है और वो बोलती है प्लीज़ मुझे यहाँ से छोड़ के मत जाइए, मुझे बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो पोस्ट मास्टर बाबू होते हैं, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी डिलाइटेड टू नो द न्यूज़ ऑफ हिज ट्रांसफर ऑर्डर्स। तो फिर उसके बाद क्या होता है, शी सैड इन अ सॉफ्ट टोन। हियर वी आर ऑन पेज नंबर 40, पैराग्राफ नंबर 4. She said in a soft tone. So we have to continue with para 4. So she said in a soft tone, I will also go along with you. तो जो she said in a she means यहाँ पर रतन है, तो वो soft tone में बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। I will also go along with you. कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। The postmaster let out a laugh. तो postmaster उसकी बात पे हंसने लगता है थोड़ा सा, जैसे कि what an idea, wow, क्या आइडिया। उसने कहता है कि हाँ बिल्कुल सही है, एंड लेफ्ट इट एट दैट, और वहीं पे छोड़ देता है। द गर्ल्स ग्रीफ वॉज इमीडिएट एंड शार्प। जो लड़की का नाराजगी होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत ही शार्प होती है। एंड सीइंग दिस द पोस्टमास्टर कंसोल्ड हर। और वो देखता है कि जो रतन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ मतलब दुखी हो गई है, उसकी वजह से वो उसको कंसोल मतलब समझाने की कोशिश करता है, उसके ग्रीफ को कम करने की कोशिश करता है, कंसोल करता है उसे। कंसोल मीन्स उसको कंफर्ट करने की, कंफर्ट मतलब जिस तरीके नॉर्मल होने के लिए उसको करता है। कंसोल्ड हर, डोंट वरी रतन, आई विल आस्क माय सक्सेसर टू टेक गुड केयर ऑफ यू। तो वो कहता है कि रतन प्लीज तुम चिंता मत करो, जो भी मेरे बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में आएगा सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स उसकी जगह पर जो भी वहाँ पर आएगा उसको वो बोल देगा कि वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगा। सो आई विल आस्क माई सक्सेसर, कि मैं उससे कह दूंगा कि वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करे, to take good care of you. But the girl remains muted and sad. But the girl remains muted and sad. तो जो लड़की थी वो बिल्कुल रिमेन मतलब उसने ऐसा कहा, उसके बाद भी वो बिल्कुल क्या रही, सैड रही, दुखी रही और म्यूटेड। म्यूटेड मीन्स चुप रही, ठीक है, कुछ नहीं बोली। उसके इस बात के बाद भी, कौन सी बात के बाद, डोंट वरी रतन, आई विल आस्क माई सक्सेसर टू टेक गुड केयर ऑफ यू। कि मैं अपने सक्सेसर से कह दूंगा, जो भी मेरे बाद आएगा उससे कह दूंगा कि वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करे। बट द गर्ल रिमेन्ड म्यूटेड एंड सैड। लेकिन जो लड़की थी वो बिल्कुल ही शांत खड़ी रही। म्यूट मीन्स बिल्कुल शांत, और सैड, सैड मीन्स दुखी खड़ी रही। Then the next morning the postmaster handed over the charge to his successor. तो next morning क्या होता है, अगली सुबह क्या होता है कि जो पोस्ट मास्टर है वो जितना भी चार्ज होता है वहाँ का, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो सब हैंड ओवर किसको कर देता है, जो उसका सक्सेसर होता है, मतलब जो दूसरा पोस्ट मास्टर वहाँ पर ड्यूटी अपनी लेने आया था, टू टेक अप हिज ड्यूटीज, वो उसको सब चीज़ें अपना चार्ज हैंड ओवर कर देता है, जो भी वहाँ पे उसके चार्ज में था अब वो सब उसको दे देता है। Then when he arrived just before the postmaster left for the board, जैसे ही वहाँ पर वो सक्सेसर आता है वो उसको सब कुछ हैंड ओवर करके चला जाता है। और तभी जो पोस्ट मास्टर है वो बोट के लिए निकलता है। वैसे ही क्या होता है, ही टुक आउट अ होल मंथ सैलरी, वो अपने पॉकेट से पूरे महीने की सैलरी निकालता है। सैलरी मीन्स जो तनख्वाह होती है वो निकालता है पूरे महीने की, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। एंड कीपिंग
सम असाइड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो कुछ पैसे वो निकाल के अपनी दूसरी पॉकेट में रख लेता है, कुछ पैसे अपनी सैलरी में से। दिस ही ट्राई टू गिव टू द गर्ल सेइंग दिस इज फॉर यू, और जो दूसरे बचे होते हैं वो उस लड़की को देता है जो रतन है, जो वहाँ पर है। दिस ही ट्राई टू गिव टू द गर्ल सेइंग दिस इज फॉर यू, तो वो उन पैसों को किसको देता है, उस लड़की को देता है, रतन को, कि ये तुम्हारे लिए है, और आई होप दिस विल कवर योर एक्सपेंसेस फॉर सम टाइम, कि मैं आशा करता हूँ कि ये तुम्हारे कुछ खर्चे कम कर देगा, मतलब कुछ समय के लिए ये तुम्हारे खर्चे हो जाएंगे इससे पूरे। और द गर्ल फेल एट हिज फीट एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, तो जो लड़की है वो उसके पैरों में गिर जाती है। फेल एट हिज फीट, उसके पैरों में गिर के बहुत बहुत ही शी क्राइड बिटरली, स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, तो वो बहुत ही बुरी तरह से उसके पैरों में गिर के क्या करने लगती है, रोने लगती है बहुत जोर जोर से। एंड द पोस्ट मास्टर बाबू प्लीज डोंट गिव मी एनीथिंग एंड डोंट वरी अबाउट मी, और वो क्या कहती है कि पोस्ट मास्टर बाबू प्लीज मुझे कुछ भी मत दीजिए, और प्लीज डोंट गिव मी एनीथिंग एंड डोंट वरी, कि प्लीज मुझे कुछ मत दीजिए और प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए, डोंट वरी अबाउट मी। देन शी रन अवे आउट ऑफ साइट, और फिर वो वहां से ये वर्ड्स उसके पैरों में गिर के बोल के, और वो वहां से क्या हो जाती है, चली जाती है। ये आउट ऑफ साइट मतलब उस सीन से बाहर निकल जाती है। द पोस्ट मास्टर, और फिर क्या होता है, द पोस्ट मास्टर होता है वॉक टू द बोट, द पोस्ट मास्टर वॉक टू द बोट लुकिंग अराउंड अराउंड एट द रिवर एज इट स्वेल्ड विद द रेन वाटर, तो जो पोस्ट मास्टर है वो कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी, वो जाके बोट में बैठ जाता है, लुकिंग अराउंड एट द रिवर, और नदी को पूरी तरफ से देखता है क्योंकि बोट नदी में ही चलेगी, तो वो रिवर को देखता है एज इट स्वेल्ड विद द रेन वाटर, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई होती है, तो जो पानी होता है उसमें उफान पर होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। देन ही फेल्ट अ पेन इन हिज हार्ट, तो जब वो उसकी जर्नी चल रही होती है बोट में, उस टाइम पे उसे कुछ फील होता है अंदर से, उसको दर्द होता है हार्ट में कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब वो जो भी पहले की बातें थी उन सभी को वो याद करता है, मेमोराइज करता है इन हिज हार्ट, एंड ही कुड रिमेम्बर द सैड फेस ऑफ द विलेज गर्ल, और जो वो लड़की का फेस था, रतन का फेस था, उसे वो याद आता है, और उसको याद कर करके उसे, मतलब जो उसका सैड फेस था, उसका जो दुखी चेहरा था, उसको बार बार उसके आंखों के सामने आ रहा था उसका, तो उसको बहुत ही अंदर से बहुत ही गंदा फील होता है, बहुत बुरा फील होता है, और उसको दर्द महसूस होता है। And for a moment, he thought of going back and bringing her along. For a moment, what he thought of going back and back her to home. ठीक है, उसे कुछ समय के लिए ऐसा भी लगता है कि मैं जल्दी से वहाँ वापस जाऊँ और उस रतन को अपने साथ वापस लेकर आऊँ, मतलब अपने साथ लेकर आऊँ, bringing her along, but the boat had moved ahead. लेकिन जो बोट थी वो काफी आगे निकल चुकी थी इन द स्ट्रॉन्ग रिवर करेंट, और जो लहरें थी उसमें काफी आगे की तरफ जा चुकी थी। एंड द विलेज वॉज फार बिहाइंड, और जो गांव था उलापुर का वो काफी पीछे रह गया था। एंड द पोस्ट मास्टर कंसोल्ड हिमसेल्फ, जो पोस्ट मास्टर था वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और एंड थॉट दैट दिस लाइफ इज फुल ऑफ मीटिंग, और फिर उसने सोचा कि ये जो हमारी ज़िंदगी होती है वो सिर्फ मिलने, किसी से मीटिंग करना एंड देन पार्टिंग, पार्टिंग मीन्स बिछड़ना ही होता है हमारी लाइफ में। नोबडी कैन एस्केप इट, तो इस चीज़ से कोई भी बच नहीं सकता है। हम अपनी लाइफ में हज़ारों लोगों से मिलते हैं और फिर उनसे जुदा हो जाते हैं या फिर उनसे अलग हो जाते हैं, तो ये तो हमारी लाइफ में चलता ही है। तो इसकी इन वर्ड से वो अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करता है, अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कोई बात नहीं, मैंने अगर उसे छोड़ दिया तो ऐसा लाइफ में चलता रहता है, मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे इस लाइफ में, तो उनसे मैं मीटिंग करूँगा और फिर मैं उनसे पार्ट मतलब अलग हो जाऊँगा, तो ये इस चीज़ से कोई भी नहीं बच सकता है, और ये एक लाइफ का नॉर्मल लाइफ ही है। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये अडेप्टेड है
मैंने आपको बताया था उनकी मोस्टली जो स्टोरीज हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, वो कौन सी लैंग्वेज में है? बंगाली में है, जिनको ट्रांसलेट किया गया है मैनी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी किया गया है, जैसा कि आपने देखा इंग्लिश में, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें इनकी स्टोरीज को, इनकी पोएम्स को ट्रांसलेट किया गया है फ्रॉम बंगाली लैंग्वेज. So, so your chapter is over. Now I'm going to give you some hard words you have to write in your notebook. So first one is, what you have to do is you have to write hard words in your notebook, and this is your today's homework. You have to complete hard words in your notebook. And how you are going to complete those hard words in your notebook? What you have to do is you have to write. First of all, I want to tell you how you have to make a new notebook. What you have to do is you have to make a new notebook, and then you have to write on the top of the paper, on the top of the page, you have to write chapter number 3. Then in the next line, you have to write the postmaster, and then in the third line, you have to write hard words on the left side of the page. So like this format, so this is the format you have to use in your notebook to complete your hard words or your work. So continue your work. So now I am going to dictate you some words, at least 14, 15 or 15, 16, 17 words. So you have to do in your notebook, and you have to repeat those same words. You have to write again uh, on the other side of the page. So first one is, okay, I will write on the board if it is very difficult. So first one is you have to write overlooked. First one is overlooked. Second one is, there are so many hard words you can see in your book. So second one is yearned. Third one is Niagara. Fourth one is, you have to write frequently. Fourth one is frequently. Fifth one is Deloitte. Sixth one is incessantly. Okay, sorry. Sixth one is off. Sixth one you have to write is impassable. Impassable. And seventh one is incessant. Incessant. Eighth one is launching. Ninth one is consoled. 10th one is successor. 11th one is depressing. Depressing. 12th one is insured. 13th one is soothing. 14th one is parting. 15th one you have to write is insured. Sorry, it's already given. So next one you have to write is immediate. Immediate. And 16th one you have to write is muted. Muted. So these are the hard words you have to do in your
new notebook, and complete this work by tomorrow. And I'll give you another work for word meaning. Like word meaning, I'll give you tomorrow. And so this is your today's work, and I will explain all the word meanings to you and what is the meaning in Hindi. So you have to complete this work by tomorrow. Thank you.